Hello students, today I will explain you chapter number 1 of your English book, Taro's Reward. This is a Japanese folk tale about a young lad, Taro, who is a poor woodcutter. एक बहुत अच्छी स्टोरी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक जापानीज फोक टेल है। टेल मीन्स तो आप जानते हो कहानियाँ होती हैं, है ना। फोक टेल उनको बोलते हैं जो हम पुराने समय से अपने पिताजी से, अपने दादाजी वगैरह से सुनते हुए आते हैं, है ना। उनको फोक टेल कहा जाता है। शॉर्ट स्टोरीज होती हैं ये, है ना। तो एक यंग लैड, लैड मीन्स एक यंग बॉय, छोटा सा लड़का, तारो है, उसकी कहानी है। उसका नाम है तारो, जापान का रहने वाला है, राइट। हु इज़ अ पुअर वुड कटर, वो एक गरीब वुड कटर है। वुड कटर कौन होते हैं? जो वुड को कट करते हैं, जंगल में जाकर लकड़ियों को काटते हैं और उनको बेचते हैं और उनसे अपना खर्चा चलाते हैं, राइट। ही लव्स हिज ओल्ड पेरेंट्स बट बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी इज अनेबल टू फुलफिल देयर विशेज। वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन पॉवर्टी, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, है ना, लैक ऑफ मनी। तो पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से वो उनकी विशेष को फुलफिल यानी पूरा नहीं कर पाता है। तो देखते हैं स्टोरी में क्या बताया है। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut that was on a hillside, a strong wind whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. तो देखिए, एक शाम की बात है जब तारो और उसके पेरेंट्स जो थे वो अपने हट, हट होता है एक छोटी सी झोंपड़ी, उसके कॉर्नर में बैठे हुए थे। दैट वॉज ऑन अ हिल साइड। तो हिल साइड पर क्या था, यानी पहाड़ी पर क्या थी? उनकी हट थी। जो हट होता है, छोटा सा हाउस होता है झोंपड़ी टाइप का, उसको हट बोलते हैं। वो हिल साइड पर था। अ स्ट्रॉन्ग विंड विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। तो जो काफ़ी तेज जो हवा आ रही थी, विसल्ड, विसल्ड यानी जैसे सीटी जैसी आवाज़, तो उनके हट में काफ़ी सारे क्रैक्स हो रखे थे, यानी उनकी झोंपड़ी में, उनको जो हट था, मकान था छोटा सा, उसमें काफ़ी सारी दरारें थीं। उनमें से हवा जब निकल रही थी तो विसल जैसा साउंड प्रोड्यूस कर रही थी, ऐसा लग रहा था विसल बज रही है ना। और एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और उस दरारों से जो हवा आ रही थी, ये लोग कॉर्नर में बैठे थे, इनको भी वो ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, जिसकी वजह से इन लोगों को काफ़ी कोल्ड लग रहा था, सर्दी लग रही थी। अब देखिए तारो के फादर क्या बोलते हैं। आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। तो उसके फादर बोलते हैं कि मेरी इच्छा है कि शायद, काश इस समय मेरे पास एक कप साके होता। साके, साके क्या होता है? साके चावल से बनी हुई एक डिश होती है जो वाटर टाइप का होता है। हम लोग घर में चावल बनाते हैं, राइस बनाते हैं, तो राइस में से जो पानी निकलता है गर्म गर्म, जिसको हम पानी को साइड करके और सिर्फ राइस पका लेते हैं, तो वो जो वाटर निकलता है उसमें हल्का सा नमक वगैरह मिलाकर हम उसको पी भी सकते हैं। वो काफ़ी हेल्दी होता है ना। तो इस तरह की एक डिश होती है, जापान में ये लोग बनाते हैं, उसको साके बोलते हैं। तो उनको चाहिए था एक कप साके। क्यों? इट वुड वार्म मी, वो कह रहे थे कि ये मुझे गर्म रखेगा, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरा जो हार्ट बूढ़ा, जो हृदय हो चुका है, मेरा हार्ट जो बूढ़ा हो चुका है उसको अच्छा कर देगा। अब देखिए, इतना सुनकर दिस मेड तारो सैडर देन एवर। तो ये बात सुनकर तारो को बड़ा दुख हुआ। इससे पहले इतना दुख नहीं हुआ था जितना कि इनकी बात सुनकर ये हुआ, क्योंकि फादर को ये साके की ज़रूरत थी। अब वो इतना गरीब था कि वो खरीद कर नहीं ला सकता था। क्यों? है ना। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो तारो को दुख हुआ किस बात से? कि जो हार्ट वार्मिंग यानी हार्ट को गर्म रखने वाली जो ड्रिंक थी, जिसको साके बोलते हैं, वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वो काफ़ी महंगी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। तो अगले दिन वो और दिनों की बजाय जल्दी जगा, सोकर जल्दी उठा और अपने रास्ते यानी फॉरेस्ट में चल दिया। ही चॉप्ड एंड कट, उसने काफ़ी सारी लकड़ियाँ और ट्रीज को काटा। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट। उसका गला जो था, मुंह सूख गया था मेहनत करने के बाद। उसके चेहरे पर पसीना था, वो चेहरा उसका गीला हो गया था पसीने की वजह से। माई पुअर ओल्ड फादर, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। अब देखिए, सर्दी के दिन है, उसने इतनी मेहनत की है, मेहनत के बाद
उसको क्या हुआ, पसीना आ गया। तो उसको लगा कि मैं देखिए कितना गर्म हूँ इस समय, कि मैं चाहता हूँ माई पुअर ओल्ड फादर, कि बेचारे मेरे पिताजी शायद इतने ही गर्म होते जितना कि इस समय मैं हूँ, तो उनको साके की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर्दी थी इस वजह से। सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, अचानक से तारो ने लकड़ियां काटना बंद किया। ही हर्ड द साउंड ऑफ रशिंग वाटर, उसको रशिंग वाटर का साउंड सुनाई दिया। रशिंग वाटर यानी बहता हुआ पानी। ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, तो जिस तरफ से वो साउंड आ रहा था उसने उस तरफ चलना चालू किया, दौड़ा वो उस तरफ। कुड इट बी, कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, तो वो अपने मन में सोच रहा था क्या ये ऐसा हो सकता है, क्या ये बहते हुए पानी की आवाज़ है वास्तव में। तारो सॉ अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, तो तारो ने क्या देखा, एक बड़ी सी रॉक के पीछे एक हिडन वाटरफॉल था। वाटरफॉल जानते हो ना, झरना। देखिए ये पिक्चर में ये दिखाया गया है ना, दिस इज कॉल्ड वाटरफॉल। तो एक बड़ी सी रॉक के पीछे एक हिडन वाटरफॉल था जो कि पहले किसी ने नहीं देखा था, और इस बार तारो को देखने को मिला। नीलिंग, नीलिंग यानी घुटनों के बल बैठना। Kneeling, he cupped a little in his hands and put it to his lips. तो वो घुटने के बल बैठकर थोड़ा सा साके उसमें से जो पानी निकल रहा था उसको हाथों में भरता है और अपने लिप्स तक लेकर आता है, टेस्ट करता है उसको। फिर बोलता है, आई कांट बिलीव, तो मुझे विश्वास नहीं होता, दिस वाटरफॉल हैज़ डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ वाटर, कि इस वाटरफॉल में तो पानी की बजाय एक बहुत ही डिलीशियस साके है, जो कि मेरे फादर को चाहिए, जो साके एक डिश होती थी, इसमें तो साके बह रहा है। अब देखिए क्या होता है। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर, पिचर यानी कि इसके पास एक बर्तन था, ये देखिए मिट्टी का बना हुआ बर्तन होता है, इसको पिचर बोलते हैं। तारो ने क्या किया, क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरिड होम, उसके पास जो पिचर था उसने जल्दी से उसको फिल किया, भरा उससे, और जल्दी से घर आया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके, तो उसने अपने फादर को जब वो साके पिलाया तो जो ओल्ड मैन थे यानी जो उसके बूढ़े पिताजी थे वो काफ़ी खुश हो गए, डिलाइटेड हो गए। डिलाइटेड यानी मोर हैप्पी। आफ्टर ओनली वन सिप ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग, पहले ठंड से वो कांप रहे थे, शिवरिंग यानी कांपना, पहले वो वाइब्रेट हो रहे थे एक तरह से, ठंड से कांप रहे थे, लेकिन एक सिप लेने के बाद ही इस साके का उन्होंने शिवरिंग करना स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। डेफ्ट आफ्टरनून, तारो's father politely offered his neighbor a cup of sake, तो उस आफ्टरनून यानी सुबह मॉर्निंग में तो उन्होंने ये साके पिया, उसके बाद आफ्टरनून में उन्होंने अपने एक नेबर को एक कप साके उसमें से ऑफर किया कि लीजिए पीकर देखिए। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, तो जो लेडी जिसको उन्होंने ऑफर किया था साके पिलान पीने के लिए, वो लालच में आकर, ग्रीडली यानी लालच में आकर उस साके को पीती है। और उनके फादर क्या बोलते हैं उनसे, यू सी दिस साके इज फ्रॉम द वाटरफॉल दैट माई सन फाउंड इन द फॉरेस्ट, क्या आपको पता है ये साके वाटरफॉल से मिला है जो कि मेरे बेटे ने जंगल में ढूंढा है, जिस वाटरफॉल को। द नेबर लेफ्ट इन अ हरी, तो जो नेबर जो उसके पास आई थी वो जल्दी जल्दी में वहाँ से चली जाती हैं। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द विलेज, तो शाम होते होते वो ये पूरी खबर पूरे गांव में फैला देती है, इस तरह की खबर कि इस तरह का एक वाटरफॉल है जिसमें से पानी की बजाय साके बहता है ना। वी मस्ट सी द मैजिक वाटरफॉल, तो वो सभी गांव वाले से क्या बोलती है कि हमें ज़रूर चल के उस मैजिक वाटरफॉल को देखना चाहिए। दैट इवनिंग, तो उस शाम को क्या होता है, देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। प्रोसेशन मीन्स होती है काफ़ी लंबी भीड़, लोगों की भीड़, एक तरह से जुलूस बनाकर जो लोग निकलते हैं। तो उस शाम को क्या होता है, उस वुड कटर के हाउस के बाहर काफ़ी सारे विजिटर्स यानी देखने वाले लोग, कि क्या वास्तव में ऐसा है, क्या इसको वास्तव में साके मिला है, तो ऐसे लोगों का वहाँ प्रोसेशन वहाँ इकट्ठा हो जाता है उसके घर के बाहर शाम को। ईच पर्सन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर पर्सन ने वहाँ पर उस वाटरफॉल की स्टोरी सुनी हुई थी। एंड टुक अ सिप ऑफ द साके, और वहाँ से एक एक सिप उस साके का सभी लोग टेस्ट करके जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, तो अगली मॉर्निंग वो और दिनों के से भी और जल्दी वर्क करना स्टार्ट करता है और जाग जाता है जल्दी। ही इंटेंडेड टू गो टू द वाटरफॉल, तो उसका इरादा था कि वो जल्दी से जाकर सीधे उस वाटरफॉल के पास जाएगा। वैन ही रीच्ड, जब वो वहाँ पहुँचता है, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज, उसको बड़ा सरप्राइज होता है वहाँ पहुँच कर,
ऑल हिज नेबर्स देयर, कि उसके सारे नेबर्स जो थे वहां पहले से मौजूद थे। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। तो उनमें से एक जो नेबर होता है, उसका विलेजर होता है, वो घुटनों के बल बैठता है और उसमें उस पानी को पीकर देखता है। वाटर, नथिंग वाटर, वो बोलता है नहीं ये तो पानी है, ये सिर्फ पानी है और कुछ नहीं है। बट सॉरी, वी हैव बीन ट्रिक्ड। दूसरा विलेजर बोलता है कि हम लोग ट्रिक किए गए, यानी हमें हमारे साथ चालबाजी की गई है, हमें फंसाया गया है, हमें झूठ बोला गया है। नेक्स्ट, मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस। जितने भी विलेजर्स होते हैं उस वाटरफॉल का जब टेस्ट करके देखते हैं तो सबको वो वाटर लगता है। तो क्या करते हैं, अपने एंगर एंगर गुस्से में और डिसअपॉइंटमेंट में, निराशा में आकर वहाँ से मटरिंग, मटरिंग यानी धीरे धीरे बड़बड़ाना, बोलना, इस तरह से बोलते हुए सारे विलेजर्स वहाँ से उस प्लेस से चले जाते हैं। वंस मोर तारो कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। एक बार फिर से तारो क्या करता है, अपने हाथों में उस लिक्विड को भरता है और अपने लिप्स तक लेकर आता है और बोलता है, इट इज नॉट वाटर, इट इज साके। ये वाटर नहीं है, ये तो साके है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके, टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। तो देखिए यहाँ से हमें सीखने को ये मिला, झरने का काम क्या था, जो वाटरफॉल था, टू द थॉटफुल सन। थॉटफुल सन, थॉटफुल मीन्स क्या होता है, थॉटफुल मीन्स वो होता है जो अपने पेरेंट्स, ऐसा बच्चा जो अपने पेरेंट्स की बात मानता है और उनकी केयर करता है, उसको बोलते हैं थॉटफुल। तो ये एक थॉटफुल सन था तारो, क्योंकि अपने उसको अपने पेरेंट्स की केयर भी करता था, उनसे बहुत प्यार भी करता था, उनकी बात भी मानता था। तो मैजिक वाटरफॉल ने इसके थॉटफुल होने की वजह से उसको डिलीशियस ताके दिया। टू एवरीवन एल्स, बाकी लोगों के लिए ये सिर्फ उनको कोल्ड वाटर देता था। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। तो इस तारो की और उस मैजिक वाटरफॉल की कहानी धीरे धीरे जापान के एम्परर के पास, एम्परर यानी किंग, उसके पास पहुंच जाती है। ही सेंट फॉर तारो एंड रिवार्डेड हिम। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। तो वो क्या करता है, तारो को बुलाकर अपने पास उसको रिवार्डेड, रिवार्डेड यानी इनाम देता है, उसको गिफ्ट करता है। और उसकी सिटी में बहुत खूबसूरत सा एक फाउंटेन था, उस फाउंटेन का नाम भी वो तारो के नाम पर रख देता है। और उससे क्या बोलता है किंग, एम्परर, दिस इज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। कि ये जो रिवार्ड मैं आपको दे रहा हूँ, ये इसलिए है कि बाकी सारे बच्चे भी आपसे देखकर सीखें, एनकरेज हों और अपने पेरेंट्स का ऑनर करें, सम्मान करें, एंड ओबे, और उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी बात मानें। तो आई होप इस स्टोरी से आपको भी सीखने को मिला होगा, और आपसे भी मेरी ये यही रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपने अपने पेरेंट्स की बात माना करें, परेशानी में, दिक्कत में उनकी हेल्प किया करें, उनकी केयर किया करें, उनका सम्मान किया करें, है ना। देखिए मैसेज हमें, ये चैप्टर हमें मैसेज देता है, क्या देता है, लव योर पेरेंट्स एंड केयर फॉर देम। अपने पेरेंट्स से काफ़ी सारा, ढेर सारा लव करो, प्यार करो और उनकी केयर करो। ओके किड्स, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हम अगले चैप्टर में मिलेंगे, अगली वीडियो में, विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।